आगे चलते हैं तो ये है जी अल-सिबी सियारात। और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ हैं, कुछ नई भी हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली गाड़ी है ये निशान सनी। ये मेरा ख्याल है 2025 मॉडल है, नया है और ये मेड इन मेक्सिको है। 2023 सॉरी निशान अल्तिमा। गाड़ी लॉक है और ये गाड़ी भी पीछे से एक्सीडेंट नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ अगर आपको सस्ते दामों मिलती है ना, उसके बाद आप गाड़ी के अच्छे रेट लगा के गाड़ी सेल कर सकते। अच्छा, ये गाड़ी जो है ना ये नीचे से लगी है, ये चेक कर ले, नीचे से गाड़ी लगी हुई है। मैं आपको नीचे जितना भी नीचे जा सका मैं आपको बता देता हूँ। आगे से गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट नहीं है। अभी भी आधा सियारा कम هذا 60 60,000। ايوه 23 يمشي 100,000 ये 1 लाख किलोमीटर चली हुई है और 60 ايوه في هذا ضربه بس दरवा में तहत بس سعر माकिना الشغل سعر الشغل شغل 100%। शुगल मियाँ जी गाड़ी बिल्कुल चालू हालत में। ये रेट थोड़ा ज़्यादा बता रहा है लेकिन ये कैश प्राइस है। और ये है जी ये है पीगो 2008 सॉरी 2024-25 मॉडल पीजो 2008 गाड़ी आगे से लगी हुई है लेकिन इसका आगे से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ये चेक कर लें। इस गाड़ी के पीजो के स्पेयर पार्ट ज़्यादा हैं। ये शायद चीनीज़ नहीं आते, चाइनीज़ ये कि नहीं आते, इनके आपको ओरिजिनल लगवाने हैं तो ये एक्सपेंसिव हो सकती है आपके लिए। अंदर से गाड़ी, वाह यार क्या गाड़ी है ये, तो लैम्बोर्गिनी वाली वाइब्स दे रही है अंदर से। तो ओ अभी भी हालात काम फ्लूस ये 55,000 रियाल इसका 23। हाँ पीजो है ये 55,000 रियाल इसका मांग रहे हैं। अंदर से अगर आप देखें तो गाड़ी हबीबी हजरत सियारा जो है सेम लैम्बोर्गिनी सा ये अंदर से बिल्कुल लैम्बोर्गिनी वाली वापस देती है यार। इस गाड़ी का दिल कर रहा है कि मैं खुद भी नई गाड़ी का इसका रिव्यू करूंगा। और ये गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी वाली लाइट्स हैं पीछे से इसकी, ये चेक कर लें। वाह ज़बरदस्त गाड़ी। अंदर से देखें तो बिल्कुल नहीं है, स्टपनी इस गाड़ी की यूज़ नहीं हुई। ये देखें पीजो के साथ ये कापी भी पड़ी हुई है। इसमें क्या होता है, पीजो के सारी लॉग बुक पड़ी हुई है और मालिश। तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है, ये चेक कर लें। पीजो 2008 और ये गाड़ी भी आपको जो है 55,000 की मिली। गाड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई जितना आप ये समझ रहे हैं। ये चेक कर लें, वाह क्या ज़बरदस्त है यार इस गाड़ी की। वो ऐसा लगता है जैसे लैम्बोर्गिनी में आप बैठे हैं और फुल सनरूफ है। गाड़ी बहुत अच्छी है। ये पीजो की गाड़ी, स्पेयर पार्ट इसके महंगे हैं डेफिनेटली। तो आपको जो है इंजन जो इसका ठीक है, बस आगे से लगी हुई है, आपको थोड़ा सा मैकेनिकल काम और ये डेकोर करवानी पड़ेगी। इसका ये चीज़ें, ये आपको ग्रिल लगवानी है, बॉनेट इसका रिपेयर हो जाएगा, बम्पर भी इसका रिपेयर हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक लाइट और आगे से डेकोर और अंदर कोई मैकेनिकल का काम हो वो आपको करवाना है। इसके बाद है जी एक्सेंट। हाँ शायद ये जो फेंडर है ना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये फेंडर आपको थोड़ा सीधा करवाना है, इस पर पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी एक्सेंट, पूछता जाऊँगा। एक्सेंट इधर से तो बिल्कुल साफ़ है ये गाड़ी और आगे से भी गाड़ी नहीं लगी हुई। मैं इससे पहले आपको गाड़ी का रिव्यू करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एयर बैग भी गाड़ी के निकले हुए नहीं हैं। एक्सेंट मॉडल है 2022 मॉडल और पीछे से गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं मैं आपको चेक करवा देता हूँ। चेक कर लें, पीछे से गाड़ी एक्सीडेंट भी नहीं है और गाड़ी साफ़ है यार। अभी भी ज़्यादा एक्सेंट कम। ये 50,000 किलोमीटर चली हुई और 35,000 डिमांड कर रहा है। लेकिन इसमें जो है आपको गाड़ी चेक करके अगर सस्ते दामों मिलती है तो आपको ले लेनी चाहिए। ये है जी हुंडई क्रेटा, यहाँ से गाड़ी लगी है, चेसिस इस गाड़ी का नहीं लगा हुआ, फेंडर उड़ गया इस गाड़ी का, एयर बैग दोनों निकले में। तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। गियर बैग्स वगैरह इंजन बिल्कुल ठीक है, आगे से जो है चेसिस नहीं लगा हुआ इस गाड़ी का। तो हुंडई क्रेटा है, मैं आपको इस गाड़ी का मॉडल तक बता देता हूँ। एयर बैग दोनों खुले हुए हैं और ये 2023 मॉडल है हुंडई क्रेटा। और ये इसमें बैटरी नहीं है इसका। अभी भी ज़्यादा काम क्रेटा। ये जी 45,000 रियाल की।
और ये चेक कर लें जी, आई वाह, ये चेक कर लें जी, ये गाड़ी है, ये गाड़ी देख लें, ये हुंडई, ये भी हुंडई की जो है वो क्रीटा ही है मुझे लगता है, हाँ ये हुंडई की क्रीटा है, ये भी आगे से डैमेज है, ये 2023 मॉडल है क्रीटा, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें जी अंदर से। और ये निशान सनी है, ये पता नहीं कैसी हालत में है, ये मेरा हाल चालू हालत में, इसका रेट पता नहीं क्या होगा। आगे चलते हैं तो ये एक मित्सुबिशी आर्टिज है, इसको छोड़ दें, ये चालू हालत में या किसी की खड़ी है, ये चेक कर लें जी, ये भी क्रीटा है, क्या ये सारी क्रीटें एक्सीडेंट हुई हैं, ये चेक कर लें। अभी भी वो बोलता है कि तुमने वीडियो बनाई, मैं कोई ज़बून नहीं आया, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं वीडियो बना देना, आगे कोई आए ना आए, तो मैं ज़बरदस्ती तो किसी को ले के आ नहीं रहा ना, मैं कोई एजेंट ब्रोकर तो हूँ नहीं। ये लेंट्रा है 2022 मॉडल, ये चेक कर लें, सामान इसका अंदर पड़ा हुआ और ये गाड़ी आगे से लगी हुई है, ये चेक कर लें, गाड़ी आगे से लगी हुई है, इंजन वगैरह गाड़ी का ठीक है, चेसिस भी ठीक है, बस डेकोर वगैरह लगी हुई है। और ये जो है ये गाड़ी आगे से लगी हुई है, इसका चेसिस ठीक है लेकिन ये अंदर तक गया हुआ है। ऐसी गाड़ियाँ जो है ना वो आप देखभाल से लें, इसका चेसिस ठीक है। अब इस पे ख़र्चा कितना आएगा वो मैं आपको बता दूँ, इसका ये जो अंदर गया हुआ है ना, इसका मैकेनिकल सब कुछ अगर डेंटिंग पेंटिंग 5-6 हज़ार रियाल खर्चा है इस गाड़ी पे, ठीक है। ये हुंडई एक्सेंट है, इसका चेसिस ठीक है लेकिन ये गाड़ी साइड से लगी हुई है, तो मैकेनिकल ये डैमेज है, तो इसका मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। एयर बैग इस गाड़ी के सही हैं, एयर बैग नहीं खुले। चलते हैं आगे, और गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ सब गाड़ी की गाहे बगाए। ये जी हुंडई रश, सॉरी टोयोटा रश, इसके साथ एक किया खड़ी हुई है, ये किया सिराटो है मेरे ख्याल में। और ये गाड़ी जो है इंजन वगैरह इस गाड़ी का ठीक है, और ये गाड़ी लेफ़्ट फेंडर से लगी हुई है, सॉरी राइट फेंडर से लगी हुई है, ये फेंडर इसका टूटा हुआ है, बाकी तो ये गाड़ी ठीक है। किया सिराटो है 19-20 मॉडल, किया सिराटो फुल ऑप्शन गाड़ी है, इस पर ये रश है। इस रश का क्या हुआ जी, रश 2022 मॉडल, ये चेक कर लें, एयर बैग इस गाड़ी के खुले हुए हैं और टिका के खुले हुए हैं, और गाड़ी का आगे से क्या डैमेज है, चेसिस इस गाड़ी का बिल्कुल सही है, फेंडर गया हुआ है, लाइट गई हुई है, और इसके अलावा सस्पेंशन भी ठीक है लेकिन सस्पेंशन इसका चेक करवाना पड़ेगा, टायर फट चुके हैं, तो ये गाड़ी भी रिपेयरेबल है और अच्छे दामों में अगर आप इसको चाहें तो ले सकते हैं। इस पर ख़र्चा 3 से 4 हज़ार रियाल है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट का नहीं, मैं आपको लोकल स्पेयर पार्ट का बता रहा हूँ। ओरिजिनल का अगर लगवाएंगे तो एक फेंडर है 1000 रियाल का है, लोकल में तो ये 100-150 रुपये रियाल का फेंडर होता है, ये बांडर ऑलरेडी रिपेयर हो जाएगा। तो डेंटर पेंटर वाला आपसे इसका 600-700 रियाल और स्पेयर पार्ट का टोटल मिला के इसको 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार मैक्सिमम इस गाड़ी पे खर्चा। बाकी बैलेंसिंग करवाना वो आपका काम है। एयर बैग को छोड़ के मैं एयर बैग की बात नहीं कर रहा। फिर कई लोग कहते हैं जी आप एयर बैग की बात कर रहे हैं, एयर बैग पे तो 10-10 हज़ार रियाल लगते हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। एयर बैग कौन रिपेयर करवाता है जनाब, एयर बैग को सिर्फ हाइड कर दिया जाता है। ये चेरी है और ये यहाँ से थोड़ी सी लगी हुई है। अच्छा, चाइनीज़ गाड़ी के स्पेयर पार्ट के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, महंगा स्पेयर पार्ट है या सस्ता, इसके बारे में नो कमेंट्स हैं। और बाकी गाड़ी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। 2023 है, इसके एयर बैग नहीं खुले हुए, सही, इसके एयर बैग खुले हुए नहीं हैं। 2023 मॉडल है, चेरी प्रो है, और पीछे से गाड़ी इस साइड से थोड़ी सी लगी हुई है। अब इनकी एक लाइट पता नहीं कितनी की है, चाइनीज़ में तो लाइटें महंगी होंगी डेफिनेटली। मैं चाइनीज़ गाड़ी के बारे में नो कमेंट्स कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाए। ये भी चेरी है, ये हुंडई वेनो है टर्बो, और ये 2023 मॉडल है। एयर बैग दोनों गाड़ी के खुले हुए हैं, और ये गाड़ी आगे से एक्सीडेंट है, स्पिन की गाड़ी आगे से लगी है, और चेसिस इस गाड़ी का ठीक है, ग्रिल इसकी अंदर तक गई हुई है, इसका मैकेनिकल ख़र्चा ज़्यादा है। अब जब आगे से खुलती है ना गाड़ी, तो फिर पता चलता है कि गाड़ी का क्या डैमेज। अब ये देखें, इस गाड़ी का जब ये हटेगा ना, ये फ़ैन वगैरह, रेडिएटर, कंडेंसर, तो फिर पता चलेगा इस गाड़ी का क्या डैमेज है। आई थिंक ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, लेकिन डैमेज तो है।
तो इन गाड़ियों का, अगर इस गाड़ी का मैं आपको अपनी तरफ से कास्ट बता रहा हूँ, देखिए ये कंफर्म नहीं होता, इसमें इंटरकूलर है, तो ये चीज़ें महंगी हैं। अगर ये गाड़ी का टोटल मैं कास्ट बताऊँ ना, सिर्फ मैकेनिकल कास्ट, इस पर 4000 रियाल का सिर्फ मैकेनिकल कास्ट आएगा, और सॉरी ये आगे से स्पेयर पार्ट, तो मतलब 6-7-6 हज़ार रियाल का इस गाड़ी का ख़र्चा है। सही है। और अंदर से एयर बैग भी खुले हुए हैं, अगर एयर बैग अगर आप नहीं, अगर एयर बैग अगर रिपेयर करवाएंगे तो 200 रियाल खर्चा है। क्यों? वो हाइड कर देंगे, डालेंगे नहीं, बस इसको छुपा देंगे प्लास्टिक के ऊपर ना। तो ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ 200 रियाल के आप एयर बैग रिपेयर करवा लें। बस ये क्या करते हैं, यहाँ से कट करके ना इसको नीचे करके कुछ वो अपनी तरफ से कर देते हैं कि पता ना चले। बाकी जब ये करेंगे तो इंडिकेशन तो आती रहेगी, लेकिन जब गाड़ी लगेगी तो फिर एयर बैग नहीं खुलेगा, इंसानी जान जाने का ख़तरा है। तो ये सेफ्टी फीचर है, इस पर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसका बम्पर शम्पर आगे पड़ा हुआ। बाकी ये क्रीटा एक और एक्सीडेंट हुई है, और ये हुंडई तुसान, ये एक्सीडेंट है। और ये कितनी ज़्यादा लगी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। तुसान 2022 मॉडल, इसके सब एयर बैग खुले हुए हैं, चेक कर लें, पूरे एयर बैग खुले हुए हैं, 7 कर्टन्स के भी, पैसेंजर ड्राइवर के भी। और ये गाड़ी आगे से लगी हुई है, ये चेक कर लें। ये गाड़ी का चेसिस वगैरह ठीक है, ये फेंडर लगा हुआ है, यहाँ से ये थोड़ी सी ग्रिल है, कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। यार ये बड़ा अहम चीज़ है। अल्लाह से दुआ करें कि आपकी वायरिंग कभी गाड़ी की ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो जाता है। और वायरिंग सर्च करने में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत मुश्किल होता है। अगर वायरिंग साइड टूट गई तो उस पर जगह जगह जॉइंट लगाने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बाकी ये गाड़ी जो है ना वो सस्पेंशन वाइज नीचे से लगी हुई है, चेक कर लें। तो इस गाड़ी को डेक के ऊपर चढ़ के पता चलेगा। बाकी ये गाड़ी जो है मेंटेनेंस, इंजन वगैरह तो मुझे ऊपर से ठीक लग रहा है, लेकिन गाड़ी जब नीचे से लगती है ना तो फिर डेक के ऊपर चढ़ के पता चलता है कि इस गाड़ी का क्या क्या डैमेज है। बहरहाल इस गाड़ी के बारे में नो कमेंट्स, क्यों कि गाड़ी नीचे से लगी है और नीचे से मुझे नहीं पता इसका इंजन का कुछ हाउसिंग टूटी है या गियर बॉक्स की हाउसिंग टूटी है। ठीक है, ये तो आसान थी, इसके एयर बैग सारे खुले हुए थे। ये एक होंडा एकॉर्ड है, मैं इसके बारे में आपको कमेंट्स कर, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ियों में से एक अच्छी गाड़ी है होंडा एकॉर्ड, लेकिन इसके सारे एयर बैग खुले हुए हैं। ये अब चेक कर लें, गाड़ी यहाँ साइड से लगी है ना, तो साइड से लगी है तो इसके सारे पैसेंजर और कर्टन्स खुल गए हैं, और गाड़ी नीचे से भी लगी हुई है। तो अब इसके बारे में मैं क्या कमेंट्स करूँ इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये गाड़ी भी नीचे से लगी हुई है और एयर बैग खुले हुए हैं, तो अंदर से भी काफ़ी सामान आउट हुआ है। तो आगे चलते हैं। ये शेवलेट को छोड़ो यार, इम्पाला गाड़ी है, अंदर से आप चेक कर लें। बाकी इस गाड़ी के बारे में कोई स्पेयर पार्ट के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अमेरिकन गाड़ी है, पता नहीं कितने का स्पेयर पार्ट, काफ़ी महंगा इनका स्पेयर पार्ट है। ठीक है, ये टोयोटा RAV4 है, RAV4 यहाँ से लगी है गाड़ी, ये चेक कर लें। चेसिस इस गाड़ी का ठीक है, लेकिन गाड़ी यहाँ से फेंडर वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी का, और इसके ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे एयर बैग खुले हुए हैं, ये चेक कर लें। पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के एयर बैग खुले हुए हैं। और इस गाड़ी में जो है उसको क्या बोलते हैं यार, ये ग्लव्स उठा के ना हाथ पे बांध देना चाहिए। बहरहाल ये तो जगह, इसके एयर बैग खुले हुए हैं। पीछे से गाड़ी तो सही है, लेकिन आगे से गाड़ी लगी, ज़्यादा नहीं लगी। मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। टोयोटा RAV4, ये चेक कर लें, गाड़ी आगे से लगी है और डेंजरस लगी है। बताता हूँ इस गाड़ी की, अपनी गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। एयर बैग इसके खुले हुए हैं, और ये गाड़ी जो है चेसिस वगैरह ठीक है। अगर इसका मैकेनिकल काम हुआ, इंजन का जो है मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसका इंजन ठीक है, कैमरी वाला इंजन ही होता है, लेकिन इस गाड़ी का जो खर्चा है ना वो 7-8 हज़ार रियाल है। 7-8 हज़ार रियाल नॉर्मल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस गाड़ी पे खर्चा है, ये नहीं कि इस गाड़ी पे खर्चा नहीं है, खर्चा इस गाड़ी पे है, क्योंकि इस गाड़ी का कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनबैलेंस है, और सस्पेंशन भी इस गाड़ी की गई हुई है। तो इस पर 6 से 7 हज़ार रियाल का खर्चा। बाकी गाड़ी ठीक है, एयर बैग निकल गया ना। बाकी ये एलेंट्रा है, इसको छोड़ें, इसको भी छोड़ दें। मैं आपको एवालोन बता देता हूँ, यहाँ पे एक एवालोन आई हुई है, ये चेक कर लें। एवालोन कहाँ से लगी है, ये यहाँ से लगी है ऊपर से ना, चेसिस को इसका कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ इसका एवालोन का इंजन, इसका V6 इंजन इसका ठीक है। ये इसका डिकोर और लाइटिंग और कुछ इसकी जो उसको क्या बोला इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये बहुत अहम है। ये डैमेज हुई है। एवालोन लग्जरी गाड़ी है, ये उसको क्या बोलते हैं, एक लग्जरी गाड़ी है एवालोन।
ये चेक कर लें, एवलॉन प्रीमियम है। और ये गाड़ी जो है ये भी आप ले सकते हैं। इसके एयर बैग खुले हुए नहीं हैं क्योंकि यहाँ से लगी है। बाकी इंजन वगैरह ठीक है। इस गाड़ी पे इस टाइम जितना ख़र्चा है ना, ये इसका ओरिजिनल है, ये रिपेयर हो जाएगा, ये वाला फेंडर। और ये इसका नया डलेगा, ये इसका ओरिजिनल था। अगर ये भी वो रिपेयर करके लगा दें तो बड़ी बात है, डेंटर पे डिपेंड करता है। लाइट इसकी डलेगी, लाइटें महंगी हैं इसकी। बम्पर इसका काफ़ी, अगर बम्पर इसका रिपेयर भी हो सकता है अगर आप रिपेयर करें तो। ये ऊपर वाली जो ग्रिल है ये आपको लानी पड़ेगी। उसके अलावा इसका जो मतलब फ्रंट सारा खुल के रिपेयर होगा। इस गाड़ी का जो है ना, अगर आप सोचें हैं तो ये आपको ओरिजिनल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, लोकल डलवाएं। 5-6 हज़ार रियाल, 6 हज़ार रियाल इस गाड़ी पे ख़र्चा है क्योंकि लाइटें इसकी महंगी हैं। और इस गाड़ी का सारा आगे से खुलेगा तो मैक्सिमम 5-6 हज़ार रियाल इस गाड़ी पे लगेगा। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये कि एवलॉन एक लग्जरी गाड़ी है, इसका स्पेयर पार्ट महंगा है। ये मज़दा 6 जो है ना, ये साइड से लगी हुई है और पीछे से इसका एयर बैग नहीं निकले हुए, मतलब गाड़ी पीछे से ही लगी है। ये चेक कर लें, ये गाड़ी में ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। कोई लेना चाहता तो ये आके ले ले। मुझे इसका ख़र्चा मैं आपको क्या बताऊँ, पीछे से डेंटिंग पेंटिंग का काम है, अनबैलेंसिंग है गाड़ी। ये 4-5 हज़ार रियाल इस पर ख़र्चा अगर हुआ तो। ये अज़ीरा है, नया मॉडल 2022-23 मॉडल है। और ये गाड़ी आगे से लगी है और लॉक है लेकिन गाड़ी आगे से लगी है। और काफ़ी इंजन, इसका इंजन वगैरह टूटा हुआ, ऊपर कवर, इस पर ख़र्चा काफ़ी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खर्चा है। 10+ इस गाड़ी पे खर्चा है, 10 हज़ार से ऊपर इस गाड़ी पे खर्चा आराम से, नॉर्मल बता रहा हूँ। बाकी वो गीली वगैरह खड़ी हैं होंडा। तो चलते हैं, मैं आपको दूसरी तरफ गाड़ियों के लेके जाता हूँ। ये देखें, मैं जो भी रेट आपको बता रहा हूँ ना, कि वो रेट है जो मतलब कि आपको नॉर्मल जो है ना हो सकता है। 2020 हुंडई, और ये अंदर से एयर बैग इसका खुले में दोनों। हुंडई सोनाटा है 2020 का। अच्छी गाड़ी नहीं बनाई इन लोगों ने, चेक कर लें, कुछ नहीं कह सकते इस गाड़ी के बारे में। ये क्या मज़दा CX-9 गाड़ी ये तो कहाँ से लगी है, ये चेक कर लें गाड़ी को। फुल ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इसके कर्टन्स वगैरह सब खुले हुए हैं, सही। CX-5 सॉरी। और ये गाड़ी भी आगे से लगी हुई है। अब मज़दे का स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगा है। अब ये गाड़ी नीचे से लगी है, ऊपर से मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर तो ये गाड़ी नीचे से लगी है तो फिर तो गाड़ी तो ऊपर से ठीक है लेकिन नीचे से चेक करवानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी नीचे से लगी, ऊपर से तो कुछ नहीं हुआ, इसको विजिबल कुछ चीज़ नहीं है। नीचे से भी गाड़ी ठीक है। ये तो ये गाड़ी लगी कहाँ पे, गाड़ी इस साइड से लगी है। ये डोर गाड़ी का लगा है। चेसिस इस गाड़ी का ठीक है, ये आप चेक कर लें। चेसिस वगैरह गाड़ी का बिल्कुल सही है। तो इस गाड़ी पे ख़र्चा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ख़र्चा है क्योंकि मज़दा है। जब में मज़दा के स्पेयर पार्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक टोयोटा करोला खड़ी हुई है, ये जद्दा से आई है और ये गाड़ी इधर साइड से लगी है। सस्पेंशन वगैरह इस गाड़ी के ठीक है लेकिन फिर भी इन्होंने इसको पत्थर पे खड़ा किया हुआ। ये गाड़ी पहले भी लगी थी और इसका इंजन जो है वो तेरी गियर बॉक्स, ये चेक कर लें, गियर बॉक्स की हाउसिंग टूट चुकी है इंजन के साथ। इसका कबाड़ा हो गया जी, इंजन और गियर बॉक्स दोनों नए डालेंगे। इस गाड़ी को लेने का फ़ायदा नहीं है। ये गाड़ी भी ऐसी है और ये हुंडई की, मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं। ये एक टोयोटा करोला खड़ी हुई है 1.5, लेकिन ये गाड़ी भी किसी हाल में भी नहीं है। चेक कर लें, गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं। किसी भाई को अगर इन गाड़ियों के बारे में चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं आगे, आपको डिटेल बताते हैं। चेक कर लें, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं। किसी भाई को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। बाकी ना तो मैं एजेंट हूँ ना ब्रोकर, मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ लोगों की। किसी को हेल्प चाहिए तो वो रब्ता कर लें।